दोस्तों दोस्तों हमारे शरीर के 3 अंग सबसे महत्वपूर्ण है। आंत, लीवर और किडनी। अगर हमारे शरीर के 3 अंग क्लीन रहते हैं, स्वच्छ और साफ रहते हैं, तो दोस्तों हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों कुछ ऐसी जानकारी आपको शेयर करेंगे जिसके माध्यम से अपने शरीर के आप इन 3 अंगों को साल भर में एक बार क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं और रोग मुक्त रख सकते हैं। उसके पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि दोस्तों हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग दूषित कैसे होते हैं, गंदे कैसे होते हैं, जिसके कारण तरह-तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए मित्रों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब लोग ये नेचुरल तरीका अपना करके अपने शरीर के इन 3 महत्वपूर्ण अंगों को 6 महीने में नहीं तो साल भर में एक बार ज़रूर क्लीन किया करें। क्लीन करने का जो तरीका बताएँगे और इस तरीके में जो चीज़ें प्रयोग की जाएँगी, ये सारी चीज़ें प्योर नेचुरल हैं और दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये चीज़ें हमारे शरीर के इन 3 महत्वपूर्ण अंगों को क्लीन तो करेंगे ही करेंगे, उसके साथ-साथ हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगी, शरीर के कई रोगों को दूर करने में मदद करेंगी। अगर आपको ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, फैटी लीवर है, तो दोस्तों ये सारी बीमारियां आपका शरीर अपने आप 4 से 5 महीने के अंदर ठीक करना शुरू कर देगा। इन बीमारियों के लिए जो भी मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं, उन मेडिसिन की मात्रा कम हो जाएगी और दोस्तों धीरे-धीरे आपका शरीर अपने आप उस सारी बीमारी को रिमूव कर देगा। तो चलिए पहले आंतें, किडनी, लीवर और हृदय को दूषित करने वाली चीज़ों के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये घर से बाहर की जितनी बनी हुई चीज़ें हैं, चाहे वो टॉफ़ी, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, टोस्ट, आइसक्रीम, धूम्रपान, अल्कोहल ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ें में जो मिलावट की जाती है, ये चीज़ें जिन चीज़ों से बनाई जाती हैं, दोस्तों छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए बिस्किट, बिस्किट किससे बन रहा है? बिस्किट मैदे से बन रहा है, चीनी डाली जा रही है, आर्टिफ़िशियल कलर डाला जा रहा है कलरफुल बनाने के लिए और ज़्यादा दिन तक सेफ रखने के लिए इसमें एक प्रकार के ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जो इसे सड़ने ना दे, कीड़े ना पड़ने दे। तो दोस्तों उसे एक प्रकार से आप ज़हर भी कह सकते हैं। ये सारे वेस्ट पदार्थ जब हम खाते हैं तो यही जाके हमारे आँतों में जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं। धीरे-धीरे हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण अंग दूषित होने लगते हैं और जब दाँतों में बहुत ज़्यादा कचरा जमा जा हो जाता है, वहाँ की लेयर मोटी हो जाती है तो आपको कब्ज़ की शिकायत होती है। यही कब्ज़ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे दोस्तों जब पुरानी हो जाती है तो आपको बवासीर, भकंदर, नासूर जैसी बीमारियाँ होती हैं और जब बहुत ज़्यादा पुरानी होने के बाद आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत होती है और जब हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होता है, तो तरह-तरह की बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। और यही दूषित पदार्थ आंतों से होते हुए दोस्तों जब इसको किडनी फ़िल्टर करती है, खून को साफ़ करती है, तो वहाँ पे भी कुछ पदार्थ जमा हो जाते हैं। तो सारी कारण यही हैं बाहर की चीज़ें। दोस्तों हमें बाहर की बनी हुई कोई चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। और बाहर की जो भी चीज़ें बनाई जाती है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, पानी पूरी या छोले-भटूरे, आइसक्रीम या फिर दोस्तों आपकी ये जलेबियाँ, आपके सबसे फ़ेवरेट है मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से, मैदे से, रिफ़ाइन या पामोलिन में छाना जाता है। ये सबसे खतरनाक है दोस्तों, इन चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए। हमेशा हाथ को साबुन से धुल के बाद ही खाना चाहिए और दोस्तों जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे, आपको हमेशा ऐसे कुछ नहीं खाते रहना चाहिए। जब अच्छी सी भूख लगे तभी खाना चाहिए, चाहे दिन भर में 1 बार ही क्यों ना खाना पड़े, 2 बार ही क्यों ना खाना पड़े। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिन भर में
4-5 बार खाते रहें, 3-3 4-4 घंटे पे खाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना हमेशा स्वच्छ स्थान पर बैठकर हाथ-मुँह को अच्छी तरह से धुलने के बाद ही खाना चाहिए और खाने को 32 बार चबा-चबा के खाना चाहिए। ये कुछ सावधानियाँ हमें बरतना चाहिए। और दोस्तों, दिन में काम करना चाहिए, दिन में खाना खाना चाहिए, रात में हमें पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से आराम करना चाहिए। ये कुछ दिनचर्या अपना के हम अपने आप को स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, अपने शरीर को क्लीन करने का कुछ नेचुरल तरीका है। ऐसे तो दूषित होती है, नेचुरल तरीके में दोस्तों हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। जब हम तेज गति से मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह दौड़ लगाते हैं, तो हमारा पेट साफ रहता है, खाली रहता है और शरीर के सारे अंग अपने आप को क्लीन करते हैं। और हमें 16 घंटे का डेली उपवास करना चाहिए। साल भर में पूरा 1 दिन उपवास करना चाहिए। साल भर में 1 बार, सॉरी दोस्तों, साल भर में नहीं, महीने में 1 बार कम से कम। महीने में 1 बार पूरा दिन हमें लिक्विड पे रहना चाहिए, जूस पे रहना चाहिए। पूरा दिन हमें ना खाएँ तो सबसे बेटर है। तो इससे क्या होता है, जब आप खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ़ लिक्विड चीज़ें लेते हैं, चाहे वो अनार का रस हुआ, चाहे वो संतरे का रस हुआ, मौसम्बी का रस हुआ, या कोई भी आप ऐसे जूस पे रहते हैं, तो ये सारे जूस में विटामिन सी पाए जाते हैं। ये आपके अंदर के ऑर्गन को क्लीन करने का काम करते हैं। तो महीने में और नहीं तो हफ्ते में 1 बार ऐसे हमें फास्ट रहना चाहिए, अपने शरीर को क्लीन करने के लिए। ये कुछ तरीके हो गए। इसके साथ-साथ दोस्तों, हमारे आपके बीच में प्रकृति द्वारा कुछ ऐसे फल दिए गए हैं, जिनका सेवन करके दोस्तों हम अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं, शरीर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उनमें से सबसे पहला फल है, वो है दोस्तों आंवला। आंवले को आयुर्वेद में हमारे शरीर के लिए एक अमृत फल माना गया है। तो आंवले का सेवन कैसे करना है? दोस्तों, रोज़ सुबह खाली पेट रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 आंवला ऐसे चबा-चबा के खा जाइए। चबा-चबा के खा जाइए। आँवला खाने से पहले और आँवला खाने के 2-3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा। 2-3 घंटे तक ये अपने आपके आँतों को, लीवर को, किडनी को डिटॉक्स करेगा। अगर आप आँवला ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, आपके दाँत खट्टे हो जा रहे हैं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-3 आँवला लीजिए, इसे मिक्सर में डाल के फर्स्ट क्लास पतली चटनी बना लीजिए और इसे पानी के साथ पी जाइए। बस 3-4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है दोस्तों, दूसरा तरीका है, आप ले सकते हैं अदरक का पानी। अदरक का पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 1 इंच का 1 टुकड़ा अदरक का और 1 गिलास पानी में इसे गैस पे चढ़ाइए। इसके बाद खूब बढ़िया से इसे पका दीजिए। पकाने के बाद गैस से उतार लीजिए। उतारने के बाद इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए। आधा नींबू निचोड़ने के बाद इस पानी को आप पी लीजिए। कब पीना है इस पानी को? जब आप सुबह फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद फ्रेश होने के बाद दोस्तों, फिर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके जब घर आएँगे, तो सुबह-सुबह खाली पेट आपको पीना है। इसे दिन भर में 2 बार पी सकते हैं। एक सुबह खाली पेट पी सकते हैं और एक शाम को खाली पेट पी सकते हैं। तो 2 बार इसे खाली पेट आपको पीना है। तो 2 बार खाली पेट जब पिएँगे, तो इससे क्या होगा, आंतें क्लीन होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हृदय को क्लीन करने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, अदरक में जिंजरोल पाया जाता है, अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। तो शरीर के अंदर के जितने भी आर्गन हैं, अगर उनमें कहीं सूजन है तो सूजन को कम करेगा। तो ये दोनों तरीके सबसे बेस्ट तरीका है, ये हो गया। और दोस्तों, नहीं तो आप पानी का एनीमा भी ले सकते हैं। पानी का एनीमा दोस्तों, पानी एनीमा फिट आता है प्लास्टिक का, उसमें यही जो आप पानी पीते हैं, इसी पानी को 3 से 400 एमएल लेना है और सुबह लैट्रिन से आने के बाद इसी का फिर से एनीमा ले लेना है। जब लैट्रिन से आप वापस आएँगे, उसके बाद इस पानी का एनीमा जब आप लेते हैं, तो दोस्तों, ये पानी अंदर जाके पूरे आंतों को क्लीन कर देता है और इसकी कोई आदत नहीं पड़ती है, ना तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। पानी का एनीमा कैसे लें, इसके लिए दोस्तों आप किसी भी नर्स कंपाउंडर से संपर्क कर सकते हैं। उनसे संपर्क करने के बाद एक बार उनके माध्यम से ले लीजिए। उसके बाद आप जान जाएँगे कैसे लेना है।
तो दोस्तों इसे लगातार 1 हफ्ते तक लीजिए पानी का एनेमा। 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे आंतें अंदर से क्लीन हो जाएँगी। आप देखेंगे कि दोस्तों आपको जो गैस, कब्ज़, एसिडिटी बन रही थी वो अपने आप धीरे-धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उसके साथ-साथ खाने-पीने पे भी ध्यान दीजिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसी तरह से स्वास्थ्य टिप्स जानने के लिए हमसे में दोस्तों फॉलो कर लीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की छोटी-छोटी नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।